कोई भय है, कोई मोह है मृत्यु के प्रति। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भय तो हमारा तभी समाप्त हो गया था जब आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हमको श्रवण कराई थी। अरे भागवत जी का तो कार्य ही यही है कि जो मृत्यु का भय है उसका नाश करती है। भय को दूर करने का कार्य है भागवत का। अंतिम उपदेश देते देते सुखदेव जी महाराज संपूर्ण कथा बतलाते हुए नाम संकीर्तन की महिमा के विषय में बताते हैं, प्रलय के विषय में बताते हैं, वेदों की शाखाओं के विषय में बताते हैं, भागवत भक्ति की महिमा के विषय में बताते हैं और अब एक बार संक्षिप्त में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। अंतिम में यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित जी महाराज को पूरी कथा का स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार। अब आप सबसे निवेदन है कि हम अति सूक्ष्म में भागवत जी के विषय में श्रवण करेंगे। सब अपने अपने सिर पर बस और बताते हैं किस प्रकार ये कथा प्रारंभ होती है भक्ति के महत्व से। जब नारद जी महाराज भक्ति मैया को देखते हैं, उनके कष्ट को देखते हैं, तब सनातन सनत कुमारों को बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार लेके आते हैं और भक्ति मैया का कष्ट दूर करते हैं। तत्पश्चात गोकर्णोपाख्यान की कथा के विषय में बतलाते हैं। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं कि कथा प्रारंभ होती है किस श्लोक से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार इस श्लोक से प्रारंभ होती है भागवत जी की कथा। महात्मा के विषय में बताते हैं, भक्ति मैया के विषय में वर्णन करते हैं। प्रथम स्कंद के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं कि प्रथम स्कंद में भगवान को परम सत्य कहकर पुकारने से प्रारंभ किया और प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण किया। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना कैसे करी, नारद जी महाराज ने किस प्रकार चतुश्लोक के भागवत व्यास जी को प्रदान करी, नारद जी के पूर्व चरित्र के विषय में किस प्रकार राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, किस प्रकार ठाकुर जी स्वधाम गमन करते हैं, किस प्रकार परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि आज से ठीक 7 दिन बाद आपको तक्षक सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के विषय में बताते हैं, ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के विषय में बताते हैं, भगवान के अवतारों के वर्णन के विषय में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट किस प्रकार हुई उसके विषय में कहते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं और फिर विदुर जी मैत्रेय जी से मिलते हैं। विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया, वाराह अवतार के विषय में बताते हैं किस प्रकार भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वाराह भगवान की जय विजय की कथा बतलाते हैं और किस प्रकार भगवान पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की। चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सती मैया के विषय में बताते हैं, महादेव के विषय में बतलाते हैं, ध्रुव जी के चरित्र के विषय में बतलाते हैं, पृथु जी के चरित्र के विषय में बतलाते हैं और प्रचेताओं का वर्णन करते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभी का चरित्र, ऋषभदेव भगवान का चरित्र, भरत जी के विषय में बतलाते हैं, भवाटवी का वर्णन करते हैं, जड़ भरत की
कथा बतलाते हैं, विभिन्न गतियों के विषय में बतलाते हैं और नरकों के विषय में बतलाते हैं। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा बतलाते हैं, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन करते हैं, किस प्रकार इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया इसके विषय में बतलाते हैं। सप्तम स्कंद में भगवान के सबसे प्रिय भक्त जो थे प्रहलाद जी, उनके विषय में बतलाते हैं और किस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने नरसिंह अवतार लिया उसके विषय में बतलाते हैं कि भगवान की